ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। संसार को लेकर जो सुख होता है और एक भगवान के भजन को लेकर जो सुख होता है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संसार का रस है वो नाशवान है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, कई कमियां हैं। भगवान का रस है वो आनंदमय है, सत्य है, चिन्मय है। अनेक प्रकार से उसकी प्रशंसा की जाए वो सब कम है। स्त्री और पुरुषों के मुख की प्रशंसा की जाती है तो चंद्रमा की उपमा दी जाती है, पर चंद्रमा को हम देखते ही रहे ऐसा भाव नहीं होता कि हरदम देखते रहे। परंतु भगवान के दर्शन हो जाए तो दर्शन करने वाले का मन कभी तृप्त नहीं होता। अब देख लिया भगवान को, अब क्या देखना है, ऐसा नहीं होता। चंद्रमा को देख लिया, छोड़ दिया। लेकिन भगवान को देख लिया तो फिर देखना कभी छूटता ही नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मुझ वासुदेव को देखता है और सब प्राणियों को मुझ वासुदेव में देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को जो देखना है वो आंखों से देखना है, भगवान को जो देखना है वो अपने आप से देखना है। बहुत बार देख लिया, भगवान को न देखे छोड़ दें, ये बात ही नहीं है। देखते ही रहो, देखते ही रहो। हारमोनियम, फोनोग्राम आदि का कैसा भी गाना सुनो, अच्छा ठीक है सुन लिया, अब बंद करो, ऐसी इच्छा होती है। लेकिन गोपियों ने जो भगवान की बंसी सुनी तो किसी गोपी ने ये नहीं कहा कि अब बंसी की तान बंद कर दो, अब हम बंसी नहीं सुनना चाहती। यदि भगवान बंसी को थोड़ी देर के लिए रोकते थे तो गोपियां रो पड़ती थी। इसी तरह स्पर्श की बात है, गंध की बात है। खूब बढ़िया फूलों की सैज बनाई हुई है, उसके ऊपर खूब इत्र लगाया हुआ है, वो सोने की जगह सैज है, वो खूब जगमग हो रही है, पर 2 घंटे बाद चित्त ऊब जाता है कि और चलो बाहर घूमने चलो। पर भगवान के विषय में ये बात नहीं है। सनकादि ऋषियों ने बैकुंठ में जाकर भगवान के चरणों का सुगंध लिया तो उनका निराकार परब्रह्म परमात्मा का ध्यान तो छूट गया और वो गंध में ही डूब गए। हमारी इतनी बात का कहने का मतलब है, भगवान जब हृदय में बस जाते हैं तो फिर वो उन्हें कोई नहीं निकालता। इसी प्रकार संसार के निश्चय बुद्धि में होते हैं, पर वे बार बार बदलते हैं। आप एक बार भगवान का निश्चय कर लो, फिर बदल नहीं सकते। संसार के मित्र मर जाएंगे, मर जाते हैं, पर भगवान मित्र ऐसे हैं जो कभी मरते नहीं हैं और मित्रता कभी छोड़ते नहीं है। ऐसे रसमय आनंदमय परमात्मा का दर्शन, स्पर्श, भाषण सभी बड़ा मधुर है, कोमल है और
सुंदर है, अमृतमय है, रसमय है। जो उसका पान कर लेता है उसके लिए सब रस कुरस फीके पड़ जाते हैं। यह रस सारे रसों का भीतर से त्याग करने से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। उसके मिलने पर भी सारे रसों का त्याग हो जाता है, पर पहले अन्य रसों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि मिथ्या को हटाने से ही असली का बोध होता है। संसार के रस को हटाकर उस रस की चेष्टा करो। सच्चा रस वही है, और जल्दी करो, ये मानव शरीर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पर नर्तन पाए विषय मन देई, पलट सुधाते सत विसलेई। मानव शरीर प्राप्त करके जो विषय रूपी रस में पड़ा हुआ है वो दुष्ट माना गया है। वो अमृत को छोड़ करके जहर खा रहा है। ये मौका बार बार मिलने का नहीं है। परमात्मा को छोड़कर संसार के भोगों को पकड़ना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। बालक की तरह मूर्ख है। भोग देखने में अच्छे लगते हैं, समझने में अच्छे लगते हैं, पर उनकी कीमत कुछ भी नहीं है। चिरमी कैसी चिकनी होती है, चमकीली होती है, पर चिरमी की कोई कीमत नहीं है। भोग भोगने के समय चिरमी की लाली की तरह अच्छे तो मालूम देते हैं, पर चिरमी का जैसे मुंह काला होता है, ऐसे ही भोगी आदमी का लोक परलोक में मुंह काला ही होता है। इसलिए गुंजा का उदाहरण दिया, ताहि कबऊ बल कहई न कोई, गुंजा गहई परस मणि खोई। परस को छोड़ करके और गुंजा को पकड़ने के समान भगवान को छोड़ करके संसार को पकड़ना है। अतः संसार के विषयों को गुंजा के समान समझकर छोड़े और परमात्मा का रस ग्रहण करें। ये असली रस है, सार है। ये थोड़ी बात माताओं बहनों के लिए कहता हूं। शास्त्र के अनुसार कुएं के जल से तालाब का और उससे नदी के जल का महात्म्य बताया गया है। कुएं के जल से तो तालाब का जल अच्छा होता है, तालाब के जल से नदी का जल श्रेष्ठ बताया गया है, और नदियों में भी सबसे श्रेष्ठ गंगा जी का जल है। वास्तव में गंगा जी का जल कहना अपराध है। इसके दर्शन से भी पाप का नाश होता है, फिर स्नान की तो बात ही क्या है। मरते समय तुलसी और गंगा जल देने से कल्याण होता है। पर ध्यान देना, इतना होते हुए भी स्त्रियों के लिए पति के चरणों का जल गंगा जल से भी बढ़कर है। जो स्त्री पति का तिरस्कार करके गंगा जी में जाकर स्नान करती है, वह मर करके नरक में जाती है। पति का तिरस्कार स्त्री का एक बहुत बड़ा अपराध है, पता नहीं है आजकल। पति यदि जाने की आज्ञा भी दे दे और स्त्री यदि गंगा जी चली भी जाए, तो भी उसके मन का भाव यही होना चाहिए कि गंगा जल से पति चरण का जल बड़ा है। गंगा जी भगवान का चरण है, ये तो बात हम शास्त्रों से सुनते हैं, पर पति है उसके लिए तो सुनने की बात नहीं, वो तो साक्षात नारायण के स्वरूप ही है।
स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म से बढ़कर और कोई बड़ी चीज, बड़ा धर्म है ही नहीं। पतिव्रत धर्म है, ये महात्मा से भी बढ़कर है। पति का सेवन करने वाली, सेवा करने वाली पतिव्रता स्त्री शाप और वरदान दे सकती है, उसमें इतनी ताकत आती है। पर बहुत बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रताएं स्त्रियां होती हैं, वो शाप और वरदान देती नहीं है, ताकत होते हुए भी देती नहीं है, उनका बड़प्पन है। यदि गंगा जी आदि में जाना चाहे तो स्त्री क्या समझ करके जाए, जबकि पति का जल गंगा जी से बढ़कर है तो क्या जाए? तो वो इसलिए नहीं जाए कि गंगा जी है वो मेरे पति के जल से घटिया है या बढ़िया, ऐसे नहीं। तीर्थ इसलिए नहीं जाए कि तीर्थ बढ़कर है, अपितु इसलिए जाए कि मेरे द्वारा पति की आज्ञा का पालन होगा। पति की सेवा के लिए तीर्थ में जाए और पति को तीर्थ में ले जाकर पति की खूब सेवा करे, तो इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। स्त्री के लिए पति ही गुरु है। स्त्री के लिए पति गुरु है। यदि स्त्री दूसरा गुरु बनाती है तो वो धर्म से गिर जाती है। स्त्री के लिए पति गुरु है, यदि स्त्री दूसरा गुरु बनाती है तो वह धर्म से गिरती है। पति जो माला फेरता है, जो नाम मंत्र बोलता है, वही उस पत्नी का मंत्र है। जब पति का ही गोत्र पत्नी का गोत्र हो गया, पति का ही परिवार उस स्त्री का परिवार हो गया, तो पति का मंत्र पत्नी का मंत्र क्यों नहीं होगा? इस एक ही बात में सब बात आ गई। साथ ही इस प्रकार पति का आदर करती हुई यदि ईश्वर का भजन करती है तो बस उसके समान कोई संसार में श्रेष्ठ नहीं है। पति के मरने के बाद पति को परमेश्वर मानकर उसकी भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे तो भी बुरा नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में सबका अधिकार है। स्त्रियों वेश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परांगति। स्त्री का गुरु पति है और परमात्मा परम पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसमें पति का नाम नहीं आया है। इसमें त्वमेव सर्वम मम देव देव में स्त्रियों के लिए सर्वस्व पति होता है और पिता होता है वो परमात्मा होता है। इसलिए रोज इस श्लोक का पाठ करना चाहिए, उठते ही रोज उठकर इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। त्वमेव माता। कुछ और बातें बताता हूं। गंगा सबसे बढ़कर है। पति कहे तो स्नान करो। घर वालों के साथ जाने में आपत्ति नहीं है, परंतु झगड़ा करके नहीं जाना चाहिए कि मैं गंगा जी जा रही हूं, आप मुझे मना क्यों करते हो, ये तो तीर्थों का काम है। वो कहते नहीं अभी घर में काम है, नहीं जाना चाहिए, कि नहीं मैं तो जाऊंगी, वो जा रही है, वो जा रही है। ऐसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं जाना चाहिए। घर वालों के साथ जाने में आपत्ति नहीं है, पर घर वालों से झगड़ी करके नहीं जाना चाहिए। पति के समान संसार में न कोई तीर्थ है न व्रत है, फिर भी स्त्री यदि पति से बढ़कर तीर्थ को मानती है तो वह स्त्री अपराध करती है। दूसरी बात, मेरी बात जो पहले बताई, स्त्री पति के अलावा अन्य किसी को भी गुरु न बनाए। कितना ही ऊंचा कोई महात्मा हो, महापुरुष हो, सब कुछ हो, उसके वचन सुनो,
सत्संग करो, आध्यात्मिक लाभ लो, पति को भी लाओ, सब बढ़िया है। पर महात्मा को स्त्री अलग से गुरु बनाए, ये बात अच्छी नहीं है। महात्मा यदि बड़े श्रेष्ठ है तो स्त्री पति से कह सकती है कि आप इनको गुरु में दृष्टि से देखिए, गुरु दृष्टि से मानिए, पर स्वयं अलग से गुरु शिष्य का संबंध न जोड़े। तीसरी बात, भगवान की भक्ति मंदिरों में जाकर करने की अपेक्षा अपने हृदय रूपी मंदिर में करो। अपना घर छोड़कर मंदिरों में जाकर बैठकर भगवान का भजन करने में इतना लाभ नहीं है। मंदिरों में घर छोड़कर के मंदिरों में जाकर माताएं बहनें घंटों घंटों बैठती हैं और वहां पर बैठ करके वे लाभ लेना चाहती है। हम निवेदन करते हैं कि उससे बढ़कर लाभ घर में मूर्ति रख करके सेवा करो और घर में रहो, बाहर मत जाओ। और उससे ऊंची बात आपको बता दी कि घर में मूर्ति रखने की अपेक्षा हृदय में भगवान को बैठा कर पूजा करो। अब मैं भोग लगा रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब ये कर रही हूँ, ऐसा करें। मन से जो सेवा होती है, प्रेम से सेवा होती है, श्रद्धा से सेवा होती है, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। मंदिरों की अपेक्षा 100 गुना से भी बढ़कर है घर में, तो हम भगवान की मूर्ति के लिए अपने हाथ से सब कुछ करें तो कितना आनंद आए। मंदिर में तो पुजारी वगैरह बाहर तक ही आपको जाने देते हैं। आपके घर में अपने हाथ से आप भगवान को खिलाओ, भगवान को नहलाओ, भगवान को कपड़े पहनाओ, कितना आनंद है। माताओं बहनों को पति के शरीर शांत होने के बाद कहीं जाना आना छोड़ देना चाहिए। पीहर वालों के तथा ससुराल वालों के साथ ही उत्तम स्थान में जाए, सत्संग वगैरह हो तो। स्त्री को कभी अपनी स्वतंत्रता से जाने आने का विचार ही नहीं करना चाहिए, और अकेली तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यह बात मनु ने भी बताई है, महात्माओं ने भी बताई, शास्त्रों में और जगह भी आई है। पुरुषों के लिए बताया है कि वे कोई धार्मिक काम करें तो माता पिता से पूछकर तो जरूर करें, पर स्त्रियों के लिए तो इससे भी बढ़कर बात बतलाई कि वे अकेली कहीं नहीं जाएं, घर वालों के साथ जाएं। पुरुष को कहीं जाना हो तो माँ बाप से पूछ करके जाओ, लेकिन स्त्रियां तो माँ बाप से पूछ कर क्या, बिल्कुल पूछना भी नहीं चाहिए कि मैं अकेली चली जाऊं क्या, ऐसा पूछना भी नहीं चाहिए। अकेली जाने की तो बात दूसरी, पूछना भी नहीं चाहिए, बात ही मन में नहीं आनी चाहिए। जावे तो अपने घर वालों के सबके साथ जाए। पति गंगा भेजे तो रोती हुई जानी चाहिए। रोती हुई का अर्थ यूं रोना ये नहीं, अंदर से दुखी होती हुई, अरे पति मुझे गंगा जी की तरफ क्यों भेज रहे हैं, मेरी पति में कोई श्रद्धा में कमी आ गई क्या, इसलिए मुझे गंगा जी भेज रहे हैं, मुझे घर में क्यों नहीं रख रहे हैं, जाने की क्यों आज्ञा दी। ऐसे मन में कुढ़न होनी चाहिए यदि पति गंगा जी की तरफ भेजता है तो। इसका अर्थ है कि पति तो रहे घर में, आप गंगा जी जाओ, एक गंगा जी को छोड़ो, माने बड़ी गंगा जी को छोड़ो और हल्की गंगा जी की तरफ जाने में कोई फायदा नहीं है। जैसे महात्मा अपने श्रद्धालु शिष्य को दूसरे महात्मा के पास भेजे, तब उस श्रद्धालु के मन में आता है कि अरे मेरी इनकी सेवा में कोई कमी रह गई, व्यवहार में कोई कमी रह गई, इसीलिए मुझे भेज रहे, नहीं तो अपने पास से क्यों भेजे। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, तमेव शरणम गच्छ, तुम उस ईश्वर की शरण में जाओ। तो अर्जुन का मुंह उतर गया। अर्जुन की दशा देखकर भगवान ने कहा, मन मनाओ,
तुम मेरी तरफ आओ, मदयाजी मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन की मुखाकृति देखकर भगवान द्रवित हो गए। पति तीर्थ के लिए भेजे तो समझना चाहिए कि मेरा तिरस्कार है। पति परमेश्वर के समान है, अतः पति को गुरु बनाना चाहिए, गुरु मानना चाहिए। हृदय में भगवान की मानसिक मूर्ति की स्थापना करके मानसिक पूजन करना चाहिए। सब गृहस्थियों के लिए बात बताते हैं। गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अतिथि सेवा है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका आश्रम सब आश्रमों से बड़ा है, क्योंकि आपके द्वारा सबका पालन होता है। इसलिए आप गृहस्थाश्रम को कल्याण का श्रेष्ठ साधन माने, परंतु ये कब है? जब आप धर्म का पालन करें तब है। अतिथि सेवा महायज्ञ है। आपको युधिष्ठिर के यज्ञ की बात बतलाई थी, उससे भी बढ़कर अतिथि सेवा है। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सोने के पात्र थे, खूब दान पुण्य किया और असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। सब वाह वाह करने लगे, पर उस यज्ञ में एक नेवला आया। नेवला ने कहा कि क्या आप युधिष्ठिर की वाह वाह करते हो? कोई बड़ा यज्ञ नहीं हुआ, यज्ञ तो मैंने देखा था। एक बार मैं जंगल में गया, एक कुटिया थी, उस कुटिया में 4 प्राणी रहते थे, चारों ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका पुत्र और पुत्रवधू, 4 प्राणी थे। बेचारे भिक्षा से निर्वाह करते या यायावर वृत्ति से निर्वाह करते या अयाचित वृत्ति से निर्वाह करते, माने कहीं घूमने नहीं जाते, अपने आप जो दे गया उससे काम, और हरदम भगवान का भजन करते चारों ही। उनके भजन की और अतिथि सेवा की बड़ी रुचि थी। भूखे रह रह करके भी वे अतिथि की सेवा करते, भूखे को भोजन कराते। एक बार भगवान ने बड़ी विचित्र परीक्षा ली। कई दिनों से उनको कुछ खाने के लिए मिला नहीं। तब एक जगह से उनके पास थोड़ा सा सत्तू आ गया, जौ का बना हुआ। वो सत्तू आया, उन्होंने उसको जड़ में घोल करके 4 हिस्से कर लिए। वो 4 हिस्से करके जो ही लेने वाले थे, इतने में ही भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए और आते ही तो बोलने लगे, भाई भूखा हूं, कोई भोजन मिलेगा? कि हाँ महाराज पधारो। खूब बड़े प्रेम से उनको घर में लाए कि भूखा हूं, भोजन कराओ। तो उन चारों ने विचार किया कि क्या करें साहब, अपने कर लो, 1 गिलास इनको दे दो सत्तू की। 1 गिलास दे दिया। पीते कहा कि हाँ, कई दिनों से मुझे भोजन मिला है, पूरा तृप्त नहीं हुआ। दूसरी गिलास दे दी, लो महाराज। वो दूसरा सत्तू भी पी गए, हाँ भूख तो बाकी है। तीसरा गिलास दे दिया, वो भी पी गए। कहने लगे अभी पूर्ण तृप्त नहीं हुआ हूं। तो चौथा गिलास और दिया, उसको पी गया, अब तृप्त हो गया। ये चारों गिलास, चारों हिस्सों का सत्तू पी लेने के बाद वो भूखा ब्राह्मण परिवार अंदर से आनंद में भर गया।
कि आज हमारे पास जो वस्तु थी वो किसी और के काम आ गई। बहुत अंदर से प्रसन्न हो गए। भगवान बने हुए ब्राह्मण कहने लगे, भाई हमारा हाथ धुपाओ, आचमन करेंगे। उनके हाथ धुपाए, आचमन किया। तो नेवला ने कहा कि उसके बाद मैं वहां चला गया पत्तल पर जाकर लोटपोट हुआ, तो जितना जितना मेरे शरीर में पानी लगा वो शरीर सोने का हो गया। अब मैंने देखा कि मेरे शरीर पर ये चित कब्रे से छपके लगे हुए खराब लगता है, कोई और ऐसा यज्ञ हो तो वहां जाकर मैं लोटपोट होऊं। मैंने सुना कि युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो इस यज्ञ में आया। यहाँ आकर सबकी पत्तलों में लोटपोट हुआ, मेरे तो कादा कीचड़ और लग गया, कोई फायदा नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ है, उस ब्राह्मण के यज्ञ के सामने कुछ नहीं है। अतः सोचो कितने ऊंचे दर्जे की बात है। अतिथि को देखकर स्वयं भूखा रह जाए तो साल भर के एकादशियों के व्रत के पुण्य से भी बढ़कर है वो। अतिथि को देखकर स्वयं भूखा रह जाए हो। अतिथि को देखकर नहीं, अतिथि को देकर। यदि हम गरीब हैं, असमर्थ है, तो भी हाथ जोड़कर आसन पर बैठा हो, मीठे वचन बोलो, आदर के साथ बोलो और जल के लिए पूछो कि आपके लिए जल लावे। गरीब से गरीब आदमी धर्म का पालन कर सकता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म भगवान की शरण है। वेद, गीता, रामायण, महाभारत सब में भगवान के शरण की महिमा है। जिसमें भगवान की महिमा न हो वो शास्त्र किस बात का? इसलिए भगवान के शरण होकर धर्म का पालन करो। ये गृहस्थ का सबसे ऊंचा काम है। केवल भगवान के जप से ही ब्राह्मण कल्याण को प्राप्त कर लेता है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, बल्कि नाम बड़ा है। इसलिए भगवान के नाम में और ध्यान में जुट जाना चाहिए। हम तो और रहस्य की बात कहते हैं कि तीर्थों में जाने के लिए आप लोग बड़ा प्रयास करते हो, इससे बढ़कर अपने घर में बैठकर भगवान का भजन ध्यान करो। भजन ध्यान तो करते नहीं है और तीर्थों में घूम करके अपने को खुशनुमा मानते हैं कि हम तीर्थ कर आए। तो हमारी दृष्टि में वो कुछ नहीं हुआ। और जिसने एक क्षण भी भगवान का ध्यान कर लिया उसके सारे तीर्थ हो गए, सब यज्ञ हो गए, सब दान पुण्य कर लिया। भगवान के ध्यान के समान क्या कोई तीर्थ हो सकता है? ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है। अन्यथा मूर्खों का सरदार कहलाओगे। वेद पढ़ने से भगवान के दर्शन नहीं होते। दान देने से, तपस्या से, पंच यज्ञ से, पूजा से, तीर्थ व्रत से, उपवास से भगवान नहीं मिलते। गीता में कहीं नहीं कहा उस तीर्थ में जाकर आओ तब मैं तुमको मिलूंगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। अमुक वस्तु का दान करो, ये उससे मैं मिलूंगा, ये नहीं कहा। इतने दिन तक तपस्या करो, ये नहीं कहा। भगवान ने कहा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन। हे अर्जुन, मैं तो अनन्य भक्ति से प्रसन्न होता हूं। जो अनन्य भक्ति करता है उसके सामने मैं चतुर्भुज रूप से प्रकट हो सकता हूं।
उसको तत्व का ज्ञान करा सकता हूँ और उसकी दृष्टि ऐसी बना सकता हूँ कि सब कुछ परब्रह्म परमात्ममय है। भगवान के लिए जो कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, आसक्ति का त्याग करता है, सब प्राणियों से निर्वैर होता है, वो वास्तव में भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए सब प्रपंचों के जाल से हट करके एकमात्र मेरी भक्ति में लग जाना चाहिए।